अपने पिछले लेसन में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपना एक वेरिएशन प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं कलर्स की, साइज़ वगैरह की, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोडक्ट है। मैं दोबारा से ऐड प्रोडक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम अपना पहले सिंपली वो टाइटल और बाकी चीज़ें सेम वैसे ही होंगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक टाइटल डाल देता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से वेरिएशन असल में किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है जो कि सेल हो रहा है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ वेरिएशन है कलर्स के हिसाब से। मिसाल के पर ये डिफरेंट कलर इसका है, ठीक है। ये गोल्डन प्रोडक्ट कलर में इसका प्रोडक्ट है। तो ये वेरिएशन है। एक प्रोडक्ट जो कि वो सेल कर रहे हैं उसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं और किसी के डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, तो वो सारे हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसका टाइटल उठा लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। साथ में मैं नीचे आ जाता हूँ, बाकी सब सेम टू सेम चीज़ें होंगी। मैं यहाँ पर आपको URL के ज़रिए भी पिक्चर डालना सिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐड फ्रॉम URL पे क्लिक करें। यहाँ पर अब आपने URL डालना है अपनी इमेज का या फिर वीडियो का। तो मैं इस URL को कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डाला और ऐड फाइल कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट की जो इमेज थी वो यहाँ से यहाँ पर आ गई है, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी, बस आपने वेरिएशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और ऑप्शंस के अंदर इस बॉक्स को चेक कर देना है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने पहले वेरिएशन का नाम रखना है साइज़ या कलर, जो भी है आपने। मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा कलर है, लेकिन आप डिफरेंट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दे सकते हैं कि अब आपने मिसाल के तौर पर ग्रीन के अंदर या फिर ब्लू के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हैं कि ये ब्लू होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जितने भी कलर हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उन सबको यहाँ पर डाल दें। मैं अभी सिर्फ 3 डाल रहा हूँ, उसके बाद डन कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक कलर के अंदर 3 वेरिएशन बन गए कि कलर के मेरे पास 3 वेरिएशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको वो तीनों वेरिएशन नज़र आ रहे हैं कलर के अंदर, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। अब इन तीनों की प्राइस भी हो सकता है कि डिफरेंट हो आपकी, ठीक है। तो तीनों की प्राइस आप डिफरेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि ग्रीन वाले की प्राइस 300 के बजाय 350 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर इनको एडिट कर सकता हूँ 1 बाय 1। मैं मिसाल के तौर पर ग्रीन को एडिट करता हूँ। यहाँ पर मैं वही मार्जिन वाली प्राइस है, मैं बताऊँ कि मुझे ये मार्जिन वहाँ पर आम वॉच मुझे 150 की पड़ रही थी, मैं कहता हूँ कि ये मुझे प्राइस पड़ रही है 175 रुपये की, ठीक है। यानी कि वही 50% मार्जिन है मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो मैंने इसको एडिट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये अब ये मेरा ये प्रोडक्ट की प्राइस और कुछ और चीज़ें एडिट हो गई हैं। इसी तरह मैं सारों की प्राइस बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस सेम ही है और इसकी प्राइस भी सेम है। प्लस मैं यहाँ पर क्वांटिटी मैनेज कर सकता हूँ कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी इस वेरिएशन की मौजूद है और कितनी किसी दूसरी वेरिएशन की मेरे पास क्वांटिटी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर सारी सिंपली ऐड कर सकता हूँ। इनके जो SKU हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक ही दफ़ा, ठीक है। और बारकोड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये एक आम सा सिंपल सा आपने वेरिएशन बनाई है। प्लस अगर यहाँ पर आप और वेरिएशन क्रिएट करना चाहें मिसाल के तौर पर साइज़ के हिसाब से, तो आप साइज़ के हिसाब से भी वेरिएशन रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा स्मॉल साइज़ में, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा मीडियम हमारे पास मौजूद है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। प्लस आपने कहा लार्ज, ठीक है। हो सकता है आपके कोई अपैरल वाला कर रहा हो, तो आप यहाँ पर इस अंदाज में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये एक और वेरिएशन मेरी क्रिएट होगी, एक कलर के हिसाब से थी, दूसरी साइज़ के हिसाब से। उस साइज़ के अंदर भी 3 डिफरेंट वेरिएशन है, तो अब वो सारे हमारे पास कलर आ गए। यानी कि अब हमारी एक वेरिएशन थी ब्लू के अंदर स्मॉल भी होगा, मीडियम भी होगा, लार्ज भी होगा, ठीक है। तो आप तीनों की प्राइस हो सकती है डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट नहीं है तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, वरना डिफरेंट है तो आप उन सब की यहाँ पर डाल दें, क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, उनके SKU और वगैरह वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल होता है कि आपकी जो वेरिएशन होगी, पहले एक थी जिसमें 3 चीज़ें थी, कलर थी जिसमें 3 थे, टोटल 3 प्रोडक्ट थे आपके पास, ठीक है। लेकिन अब उसमें साइज़ का भी फ़र्क है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल 9 अब आपके पास वेरिएशंस मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने वो सारों को फिर हैंडल करना होगा। तो इस अंदाज में हम वेरिएशन को क्रिएट करते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएशन प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं अब इसको अगर विजिट करता हूँ तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस अंदाज में नज़र आएगा, ठीक है। कि इसके 3 डिफरेंट कलर्स हैं और 3 डिफरेंट साइज़ में हमारे पास ये वॉच अवेलेबल है, ठीक है। तो इस अंदाज में हम एक वेरिएशन प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर।